नमस्कार, मैं कुसुम सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी लॉ कॉलेज, आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के वीडियोस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 26 ऑफ नवंबर इज अबाउट टू कम और ये दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि हम इस दिन बनाते हैं संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हम सभी भारतीयों ने हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। तो इसी उद्देश्य से आज हम शुरू करते हैं हमारा ये अनोखा वीडियो लेक्चर का सीरीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रीएम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए व्यूअर्स, हम जब भी कोई मूवी देखते हैं तो हम मूवी का पहले ट्रेलर या टीजर देखा करते हैं। तो उस मूवी के टीजर से हमें ये पता चल जाता है कि ये मूवी किस तरीके की होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियों के ऊपर हीरो खड़ा है, गन चला रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये मूवी रोहित शेट्टी की मूवी की जॉनर की मूवी है, एक्शन मूवी है। यदि अंधेरा सा दिखाई देता है, बहुत हॉरर आवाज़ें आ रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि मूवी हॉरर होने वाली है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो हमें पढ़ने से ये पता चल जाता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम करने वाले हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने वाले हैं, कौन कौन से वैल्यूज होने वाले हैं। उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रीएम्बल है वो ड्राफ्ट तैयार होके आया और हमने इस प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया 26 ऑफ नवंबर 1949 को। आइए देखते हैं कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें क्या बताता है। यदि मैं बात करूं प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल को मैं बोल सकती हूं कि ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है या फिर गाइडिंग लाइट है। किस चीज का? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। प्रीएम्बल हमें इंट्रोडक्शन देता है उन प्रिंसिपल्स का जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो है सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम इन वैल्यूज के ऊपर काम करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इन वैल्यूज के ऊपर बना है। ये वैल्यूज क्यों बनाए गए हैं? आइडियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए। जो प्रीएम्बल का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये वैल्यूज बनाए गए हैं। और आइडियल गोल कौन से हैं? वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं वर्ड्स को इंटरप्रिटेट करेंगे। यदि मैं और साधारण भाषा में बात करूं तो प्रीएम्बल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इंटरप्रिटेट करने के लिए, उनको समझने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल बना है इसके पीछे जो संविधान निर्माता है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी वर्ड्स को वन बाय वन समझ। आइए सबसे पहला वर्ड समझते हैं, सोवेरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब होता है? देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कोई बिल पास करते हैं। अब ये बिल जब प्रेसिडेंट के द्वारा
साइंड होता है तो ये बिल बन जाता है एक्ट, कानून। तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे इंडिया का हाईएस्ट अथॉरिटी है, हमारे इंडिया की अपनी खुद की हाईएस्ट अथॉरिटी है, कोई भी फॉरेन अथॉरिटी हम पे रूल नहीं करती है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी इंडिया की क्या हो गई? प्रेसिडेंट। इंडिया हमारा जो आजाद हुआ था वो हुआ था 1947 के अंदर, लेकिन 1947 के अंदर ये कंडीशन थी टिल 1950 कि हम जो भी बिल्स पास यदि करते थे तो अगर उसको एक्ट बनना होता था तो वो कहां जाएगा पास होने के लिए? लंदन। लेकिन 1950 के अंदर क्योंकि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था सोवेरेन, हमारा इंडिया बन गया था सोवेरेन। सोवेरेन से ही एक वर्ड निकलकर आता है रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है हिंदी में गणतंत्र, और इसका अर्थ होता है कि हेड ऑफ द जो स्टेट है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, जैसे इंडिया की अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो है वो इलेक्टेड मैनर से इलेक्ट होकर आते हैं। तो इसलिए इंडिया जो है वो रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। सोवरेन इसलिए है क्योंकि इंडिया के ऊपर और किसी कंट्री का अथॉरिटी नहीं है, हम हमारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। रिपब्लिक इसलिए है इंडिया क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। रिपब्लिक का ही अपोजिट वर्ड होता है मोनार्क। मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनता है, ठीक है। तो ये सिस्टम कौन अडॉप्ट करता है? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में राजा का बेटा राजा बन रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग सोवरेन है। सोवरेन इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर भी किसी और कंट्री की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो मोनार्कियल सिस्टम अडॉप्ट करते हैं और हम रिपब्लिक सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो होपफुली आपको सोवरेन और रिपब्लिक का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या वैल्यू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पर जनता के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल इंडिया का लें तो इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स हम हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुनते हैं और उन्हें वोट देते हैं। वोट देते हैं तो वो सांसद बन जाते हैं, सांसद बन के वो लोकसभा या राज्यसभा में जाके लॉज बनाते हैं। तो इसलिए इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो है डेमोक्रेटिक। हम यहाँ पे वोटिंग के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म इसलिए है हमारे इंडिया के अंदर क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वल रखती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक टर्म होती है लेसे फेयर। ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच फ्रेज है, जिसका मतलब होता है लेट डू। ये कैपिटलिज्म की तरफ जाता है। दैट मीन्स ऐसी कंट्रीज जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेस फेयर अपनाती हैं वहां उन कंट्रीज के अंदर लोगों को काफी हद तक फ्रीडम होती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस के खुद बनाने के। वहीं मैं बात करूं
सोशलिस्ट कंट्रीज की, जहां पे सोशलिज्म अपनाया जाता है, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज भी देती है, गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स के रेट डिसाइड कर सकती है, गवर्नमेंट लेबर के जो फेयर है, लेबर को जो सैलरी दी जानी चाहिए वो मिनिमम फेयर भी डिसाइड कर सकती है। तो हम, क्योंकि हमारा आइडियलिस्टिक गोल है इक्वालिटी, तो इसलिए हम जो प्रिंसिपल अपनाते हैं वो अपनाते हैं सोशलिज्म का। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। इंडिया को जो बहुत खूबसूरत बनाता है वो बनाता है इंडिया में मौजूद बहुत सारे विभिन्न विभिन्न कल्चर्स। तो इंडिया जो है वो घर है बहुत सारे कल्चर्स का, बहुत सारे रिलीजन्स का। तो इंडिया कैन नॉट बी अ पर्टिकुलर फॉलोइंग रिलीजन स्टेट। इसलिए इंडिया जो प्रिंसिपल अपनाता है वो अपनाता है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म मीन्स कि इंडिया रेस्पेक्ट करेगा सभी रिलीजन्स का, आपके सभी बिलीव्स का। इधर यू बिलीव इन एनी गॉड और यू बिलीव नॉट इन एनी गॉड, इंडिया आपकी रेस्पेक्ट करेगा। इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, कैन इंडिया इंटरफेयर? क्या धर्म का कोई मुद्दा आता है, धर्म से रिलेटेड कोई बात होती है, तो क्या इंडिया उसके अंदर इंटरफेयर करेगा? हमने ये तो मान लिया कि इंडिया सभी धर्मों का, आपके बिलीफ का, आपके फेथ का रेस्पेक्ट करता है, पर क्या किसी भी कंडीशन में इंडिया इंटरफेरेंस कर सकता है इन द मैटर ऑफ रिलीजन? तो इसका आंसर आता है हमारे पास सबरीमाला केस के अंदर। देखिए, इंडिया का जो आइडियल गोल है वो है इक्वालिटी, वो है सोशलिज्म, वो है फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यदि रिलीजन से लेके कोई भी ऐसा मैटर होता है जहां पे इनइक्वालिटी आ रही है, तो फिर इंडिया इंटरफेयर करेगा। वही जो वेस्टर्न मॉडल है आपका सेक्युलरिज्म का, उसमें कंट्री इंटरफेयर नहीं करती है इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। यही डिफरेंस है इंडिया के सेक्युलरिज्म और बाहर की कंट्रीज के सेक्युलरिज्म के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की सभी प्रिंसिपल्स की। जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे जितने भी गोल्स हैं जो हमारा प्रियम्बल ने सेट किया है, हम उन सभी गोल्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।